नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार नेताओं की एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो कभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले तो कभी शराब घोटाले को लेकर हो रही है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डर सताने लगा है ईडी सीबीआई का। जहां एक तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ईडी जो है वो किसी जादूगर की तरह काम नहीं कर सकती है, क्योंकि सबूत ढूंढने में लगेगा टाइम। क्योंकि ऐसे मामलों में जिनमें कैश का लेन देन किया गया हो, इसमें मनी ट्रेल यानी कि जड़ तक पहुंचने में जो है वो एजेंसी के लिए समय लग सकता है, जिसके आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है कि पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया और सबसे ज्यादा जो प्रिय है अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। और अब अगला नंबर है अरविंद केजरीवाल का, जो अरविंद केजरीवाल अभी तक ये कह रहे थे कि अगर इनके पास सबूत होते ये तो मुझे भी जेल में डाल देते। पर अब ऐसा लग रहा है कि कल जिस तरीके से बयान जो है वो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी सीबीआई संजय सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर यह कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर गठबंधन बना रहा तो बीजेपी 2024 में वापस नहीं आएगी, और अगर ये लोग वापस आते हैं तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आज बीजेपी इस कदर कर रही है कि हजारों जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो आज देश छोड़कर विदेश जा चुके हैं। यानी कि जिनको डर है कि ईडी सीबीआई भ्रष्टाचारों के मामले की जांच करने उनके घर तक आ सकती है, आज अगर वो भारत को छोड़कर विदेश की तरफ जा रहे हैं तो उन लोगों का उदाहरण देकर आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। कहीं ये अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले को लेकर हो रही जांच जो है वो तो सताने नहीं लगी है? क्या ईडी सीबीआई का डर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो नहीं लगने लगा है? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जिन पार्टियों के खिलाफ 2013 में दिया करते थे बयानबाजी और कहा करते थे कि ये है भ्रष्टाचारी, आज उन्हीं के साथ आकर कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है बड़ी देशभक्ति, जिस पर आज दिल्ली की जनता तो लगातार सवाल पूछ ही रही है, तो सवाल उठा भी रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी कहां से सीखी है ये देशभक्ति और ये दोगला चरित्र कि जिन पार्टियों को देते थे गाली, आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर कह रहे हैं कि हम हैं सबसे बड़े देशभक्त। तो आप भी नजर डालिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल जो है वो कल एक संबोधन देते हुए किस तरीके की बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को लेकर की है। इसके अलावा कुछ नहीं है, किसी के समझ में नहीं आता। किसी को भी पकड़ के सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ईडी लगा रखी है, किसी के पीछे सीबीआई लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। जिसको देखो उसके पीछे, और इनके अपने वालों के पीछे नहीं लगाते। एक दिन कहेंगे फलाना आदमी, फलाना नेता सबसे बड़ा चोर है, अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना लेंगे। एक दिन कहेंगे ये सबसे बड़ा डाकू है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा है, चक्की पीसिंग, और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको बड़ा पद दे देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर रखे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया अगर भारत में। एक ही ये कहते हैं वन नेशन वन फ्रेंड, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। इनका एक दोस्त है, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। सबके पीछे एजेंसी है। मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया पे 4-4 रेड हो चुकी, सत्येंद्र जैन पे 6-6 रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली, 5 पैसे नहीं मिले। इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई जिसके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं। तो मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और जितने चोर चक्के लफंगे, लड़कियों को छेड़ने वाले,
हमारी महिला प्लेयर्स थी, उनको छेड़ने वाले सब इनकी पार्टी में, सब इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी एक तरह से प्रोटेक्शन देती है, कोई कहीं चोर उचक्का लफंगा गलत काम कराए, इनकी पार्टी शामिल कर ले, उसके बाद किसी एजेंसी की, पुलिस की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा दे, जो उसको कुछ कर दे। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे, लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर गठबंधन के लिए समर्थन जुटाने का आह्वान जो है वो कल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो है वो विपक्षी समर्थकों से टकराव से बचने के लिए भी कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी सलाह है कि अंधभक्तों से बहस ना करें, देशभक्तों से बात करें। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये लोग अगले 5 साल के लिए वापस आए तो वे देश को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। और बीजेपी ने जो फैसले लिए किसी को भी समझ नहीं आए हैं। बीजेपी ने फैसलों की आलोचना करते हुए केजरीवाल बोले कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं वो किसी के भी समझ नहीं आए हैं, चाहे फिर वो कोई भी मामला हो, कोई भी मुद्दा हो। और इसी के साथ 2016 में नोटबंदी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई। लोगों की नौकरियां, व्यवसाय और कारखाने बंद हो गए। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी की भी आलोचना की और इसे इतना ज्यादा जटिल बताया और कहा कि इसे समझ ही नहीं पाता। दिल्ली के सीएम केंद्रीय एजेंसियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा मोदी सरकार के इशारे पर जो है वो एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। भाजपा ने ईडी और सीबीआई के कड़े बड़े बिजनेसमैनों के पीछे लगा दिया है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर व्यक्ति और व्यापारियों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी और विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है। ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है। बीजेपी में गुंडे शामिल हैं। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले उनकी पार्टी में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा उन सभी के लिए शरण स्थली है जो किसी भी तरीके के गलत कामों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर चोरी या उत्पीड़न में शामिल कोई भी व्यक्ति उनकी पार्टी में शामिल होता है तो उसे कोई भी जांच एजेंसी छूने की हिम्मत नहीं करती है। गुंडे और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले सभी उनकी पार्टी में हैं। केजरीवाल ने कहा कि महंगी
महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इंडिया गठबंधन में आप सहित 26 पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर ये गठबंधन बचा रहा तो हम बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर देंगे और बीजेपी जो है वो 2024 में वापस नहीं आएगी। और जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहे गए हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा देश के सामने है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो अरविंद केजरीवाल से आज जनता ये भी पूछ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कितनी नौकरियां दिल्ली की जनता के लिए दी हैं, उस पर भी अरविंद केजरीवाल प्रकाश डालें और ये बताएं कि दिल्ली में कितने युवा बेरोजगार हैं जो कि दिल्ली सरकार से उन्होंने आस लगाई थी और अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए एक काम करके नहीं दिया। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वो कोई शिक्षा और ज्यादा अच्छा काम करने को लेकर तो जेल में है नहीं। सत्येंद्र जैन जो कि अभी स्वास्थ्य हालत की वजह से जेल से बाहर हैं, उन्हें ईडी के यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2022 में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की या संजय सिंह की, तो इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हुई थी और ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। तो आखिरकार इस पे सफाई या फिर इस पर कोई बात क्यों नहीं करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। और ये लगातार सवाल जो है वो दिल्ली की जनता की तरफ से ही सोशल मीडिया पर लगातार उठाए जा रहे हैं कि जो पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार बताती है और ये कहती है कि हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा देशभक्त हैं और ये कह रहे हैं कि गठबंधन बचा रहा, तो ये गठबंधन जो है ये बीजेपी के लिए हरा देगा। और यही मध्य प्रदेश के चुनावों में जाकर ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंको और आम आदमी पार्टी को यहां पर जो है वो मौका दो। यानी कि जिस कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस है, और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और उसी कांग्रेस पर हर जगह पर जाकर निशाना साधने वाले, उनकी सत्ता पर कब्जा जमाने वाले अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन बचा के रखना है। खैर लड़ाई जो है वो मध्य प्रदेश के चुनावों से देखी जा रही है कि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ समाजवादी पार्टी, अब इनके बीच में घुस चुके हैं अरविंद केजरीवाल के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को उखाड़ फेंको और बीजेपी को भी उखाड़ फेंको। उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी कांग्रेस की, ये भी देखने वाली बात है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।